वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स, आने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्जाम एंड वी ऑल नो कि इस समय पे हमारे लिए लॉन्ग आवर तक सेल्फ स्टडी करना कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप ऐसे बच्चे हो जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है एंड आपका काफ़ी सारा सिलेबस कंप्लीट है, तब भी आपको ज़्यादा देर पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज यू नो कि ये वो टाइम है जहाँ मुझे बहुत कुछ रिविजन करना है। तो भाई रिवीजन कैसे होगा, इतना कुछ पढ़ना है तो आपको ज़्यादा देर पढ़ाई करनी है, आपको पता है। दूसरी तरफ वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ ही नहीं रखा है ठीक से, तो तुम्हारे लिए तो यही ऑप्शन है कि तुम ज़्यादा देर तक पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी के टाइम को इंक्रीज करो, 10 घंटे पढ़ो, 11 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो और अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो। और वो जो बच्चे जो कंप्लीट करके बैठे हैं, तुम तो हर समय टेंशन में रहते हो कि भाई सब कुछ कैसे रिवाइज होगा, सब कुछ कैसे होगा। तो टू द पॉइंट बात तो यही रहती है ना कि हमें ज़्यादा देर बैठ के पढ़ाई करनी है, हमें अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्रीज करना है और हम करना भी चाहते हैं। बट जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, ना जाने पता नहीं क्या क्या हो जाता है और हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सोचा तो हम बहुत थे कि भाई ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, यार मुझे तो पढ़ना है, यार मुझे नंबर लाने हैं, बट हम कुछ भी कर नहीं पाते हैं, पूरे दिन हमारे वेस्ट हो जाते हैं। बट ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो नहीं चलेगा गाइस, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आने वाले हैं। तो इस चीज़ को हमें हटाना होगा और हमें डेली पढ़ाई करनी होगी। और अगर मैं कहूँ तो 10, 11, 12 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करनी होगी बेहतरीन तरीके से, तब आएगा हमारा वो डिजायर्ड रिजल्ट, तब वो मन में से डर निकलेगा, तब आप कह पाओगे कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो वो कैसे होगा, उसके लिए मैं तुम्हें बस आज 3-4 बातें बताऊंगी। सबसे पहली बात उसमें से ये है कि ना काफ़ी बार हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द आउटर थिंग्स अराउंड, जो हमारे आसपास का माहौल होता है उस वजह से। ठीक है, कई बार क्या है, जैसे अगर इसका सबसे अगर आप बेस ले लो तो भाई आप घर में फैमिली में कोई बात चल रही है, इस वजह से आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, या आप जो है जब पढ़ने बैठते हो तो आपको लग रहा है यार मेरे को ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है जहां मैं पढ़ पाऊँ। ठीक है, टीवी की आवाज़ आ रही है आपको, या फिर आपको कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर स्टडी एरिया नहीं मिल रहा है, या तुम्हारे घर में इस समय पे कोई किसी डिस्कशन हो रहा हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और इस वजह से तुम्हारे घर में जब वो बात चल रही है तो तुम पढ़ ना पा रहे हो। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन इस वजह से लूज हो रहा है। दूसरी चीज़ जो है, कई बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि अपने आप का कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं ना जाने कितने ही बच्चों से। तुम्हारे ट्यूशन का कोई ऐसा बच्चा जिसने बहुत सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो, उस वाले बैच का कोई बच्चा जिसने बहुत सारे बुकें प्रैक्टिस कर रखी हो, बहुत सारे बच्चे, हो सकता है वो तुम्हारा अपना बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, तुम कहोगे नहीं बट अंदर से तुम्हें लग रहा होगा यार ये पढ़ता रहता है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, पता है। एंड यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ कि मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, और दूसरे को देखते रहते हो तुम। ठीक है, ये काफ़ी बार हमारे लिए डिमोटिवेशन का जरिया बनता है और ये बहुत बार हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तीसरी चीज़, आप नेक्स्ट टाइम क्या होता है, आपका मन है पढ़ने का बट तुम्हारा फ़ोन, ये सबसे बड़ा आपका आउटर डिस्ट्रैक्शन है कि तुम तो पढ़ने बैठे हो, तुम्हें पता है भाई पढ़ना है, मैंने 10-11 घंटे पढ़ना है, उसमें से ये मेरा पहला स्टडी सेशन है, 2 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, बट तुम सोचते हो अरे 2 मिनट पहले फ़ोन देख लेता हूँ अपना। नॉर्मली तुम्हारा कोई ऐसा मन नहीं था कि फ़ोन चलाना है, तुम अपना फ़ोन उठाते हो और सीधा सीधा आप पहुंचते हो रील चलाने के लिए या शॉर्ट स्क्रॉल करने के लिए। स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे होते हो तो भाई किसी दोस्त का मैसेज आ जाता है तो चैटिंग शुरू हो जाती है, या अगर फ़ोन आ जाए तो उससे पता नहीं क्या फालतू डिस्कशन चल रहे होते हैं और कहाँ 1 से 1.5 घंटा गायब हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। या फ़ोन आप चला रहे हो 1-1.5 घंटा खत्म हो गया और फिर आप सोचते हो यार अभी तो पढ़ना शुरू करा था, यार मेरे को तो फिर पढ़ाई की कई बार हिम्मत भी नहीं रहती हमारी, हम इतने ज़्यादा जो है फिर मन हट जाता है पढ़ाई से जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमें हटाना है। एक और बड़ी चीज़ होती है, कई बार बच्चे जो है ना दूसरे बच्चों का फ्यूचर गोल्स सुनते रहते हैं। अब इस समय पे बहुत ज़्यादा होता है, इफ यू आर इन क्लास 12, कोई बच्चा बात कर रहा है कि भाई वो तो ना अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके ना वो तो वहाँ अपनी आगे की फॉरेन जाएगा, वो तो आगे की पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ तुम बैठ के परेशान होते रहते हो यार उसकी तो लाइफ सेट है, उसको तो वहाँ एडमिशन मिलने वाला है, वो तो वहाँ की तैयारी कर रहा है, मेरा क्या होगा। ठीक है, या फिर अपने दोस्त को कॉल करके पूछ रहे हो भाई हम फिर वो वाले कॉलेज के बाद वहाँ ना इकट्ठे ऐसे पीजी में रहेंगे एंड ऑल दैट, या मेरा क्या होगा, मेरा कॉम्पिटिटिव आगे कैसे होगा, ये वो बहुत टेंशन्स क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से जब आप पढ़ने बैठते हो तो नहीं पढ़ पाते हो। तो गाइज ये चीज़ का सिर्फ एक सॉल्यूशन आज मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि जब भी तुम पढ़ने बैठो, जब भी ये डिस्ट्रैक्शन आएंगे, ये नहीं रोक सकते आप। ठीक है, ये तो आएंगे ही, इनको रोकने का एक तरीका है वो बताती हूँ। वो ये है कि जब भी पढ़ने बैठो अपने रिजल्ट डे को सोचो। तुम पढ़ रहे हो अपने रिजल्ट डे पे खुश होने के लिए, रिजल्ट डे पे तुम डिप्रेस फील ना कर रहे हो, तुम इसलिए पढ़ रहे हो गाइस, तुम इसलिए नहीं पढ़ रहे हो
कि भाई मेरा बोर्ड का क्या, तुम ये सोचते हो भाई पेपर अच्छे से लिख के आओ, तुम क्या सोचते हो मेरी बढ़िया परसेंटेज आए। तो यस, दिस इज योर टारगेट। तुम्हें इसलिए पढ़ना है। जब भी पढ़ते समय मोबाइल चला के टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी दोस्त से बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, या तुम्हारा पढ़ने का मन ना हो, बेफालतू में नींद आ रही हो जो है तुम्हें पढ़ने के नाम पे, तो उस समय अपना रिजल्ट डे सोचना कि उस रिजल्ट डे पे तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हारे मार्क्स नहीं आए होंगे। उस दिन तुम्हें बहुत बुरा फील हो रहा होगा, बहुत टेंस फील हो रहा होगा, और ऐसा लगेगा कि क्यों मैंने पहले पढ़ाई नहीं करी, ऐसे क्या रीजंस थे जो मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, जब तुम देख रहे होगे ना कि तुम्हारे आसपास के बच्चों के 90, 95, 99, 96, 97 परसेंटेज आ रही होगी और तुम 70, 75, 80 पे पढ़े होगे, तो तुम्हें दिल से ना बहुत ऐसा लगेगा कि यार मैंने ये गलती क्यों की। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आउटर डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। हटाना आसान नहीं है, तो हटाने के लिए तुम्हें हमेशा जब भी पढ़े हो रिजल्ट डे को सोचो। तुम सोचो मेरा रिजल्ट डे ऐसा हो कि वहाँ मेरे चर्चे चल रहे हो, तुम्हें ऐसे सोच के पढ़ने बैठना है। पेपर तो सब बच्चे कहते हैं अच्छा है, कोई बच्चा होगा ना जिसका पेपर थोड़ा बेकार भी हुआ है, वो घर आके कोई भी पूछता है कहता है अरे अच्छा हुआ है, वो खुद को भी यही कहता है कि अरे नहीं नहीं सही हो गया, सही हो गया, ठीक है। बट रिजल्ट तो तब पता चलता है ना आखिरी दिन पे। हर बच्चा पेपर लिख के आने के बाद यही कहता है हाँ अच्छा हुआ है, हाँ अच्छा हुआ है, बढ़िया था, ठीक था, इतना ही हर कोई जवाब देता है। जवाब हम लोगों को कम मिलता है जिस दिन हमारा रिजल्ट आना होता है। तो तुम अब ये सोचो, तुम ये मत सोचो मेरा इस डेट को पेपर है मैं उसके लिए पढ़ूं, मेरा इस डेट को पेपर है भैया उसके लिए पढ़ूं, इतना कम टाइम बचा है। नहीं, तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि मेरा रिजल्ट डे है, मैं उस रिजल्ट डे के लिए पढ़ रहा हूं कि उस दिन मैं खुश हूं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी हूँ उस दिन, मैं उस लिए पढ़ रहा हूँ। और इसमें मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ, तुम एक टाइम रख लो, ठीक है, एक डेट फिक्स कर लो अपने मन में, खुद से इमेजिनरी एक डेट बना लो कि जिस दिन तुम्हारा 10th बोर्ड एग्जाम का और 12th बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा। सोच लो चलो 25 मई, सोच लो 25 मई को मेरा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा, मैं 10th में हूँ, मैं 12th में हूँ, और उस 25 मई को मैं ऐसी पार्टी दूंगा, मैं ऐसा इंजॉय करूंगा कि भाई एवरीवन विल बी, मेरी फैमिली हैप्पी होगी, मेरे दोस्त खुश होंगे, और जो है वो होगा मेरा असली इंजॉय का डे। तो आज के समय के जितनी भी ये फालतू चीज़ें जिनमें मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं पार्टी सोच रहा हूँ, ये सब चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए मेरे को मेरी लाइफ में। मैं अब 25 मई 2024 की पार्टी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ जिस दिन मेरा रिजल्ट आ रहा होगा। खुद से सोच लो, तुम्हें 25 मई अच्छा नहीं लग रहा, मई की कोई भी डेट सोच लो, 10-12 मई के बाद की जब रिजल्ट एक्चुअली में अनाउंस होते हैं, वो डेट कोई भी एक सोच लो, और ये सोच लो कि आज से लेके, आज जो डेट है, आज से लेके ये जो 25 मई मान लो तुमने मान ली है, तब तक मुझे रोज 12 घंटे पढ़ना है। 12 घंटे पढ़ने से मतलब है कि तुम्हें रोज सेल्फ स्टडी करनी है तरीके की। ये नहीं 2 घंटा पढ़े और सोचो बहुत पढ़ाई हो गई, नहीं, क्योंकि तुम जितना पढ़ोगे ना वो भी कम होगा। अभी तुम्हारे सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए, कवर हो जाए तो रिवाइज कर लेना, एक बार रिवाइज हो तो 2 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये समय तो है ही पढ़ने का। तो तुम एक डेट सोच लो और ये मान लो ये है तुम्हारा। तुम्हें ना ये नहीं सोचना है कि मैं इस दिन जो है एक पार्टी में चला जाऊंगा, इस दिन उस दोस्त की पार्टी है, ये वो, यार एक ही दिन की तो बात है, या किसी दिन तुमने टेंशन लेकर टाइम वेस्ट कर दिया। तुम्हें ना टेंशन लेनी है, ना तुम्हें जो है किसी की पार्टी में घूमने फिरने जाना है, ना तुम्हें जो है फोन पे स्क्रॉलिंग करके टाइम वेस्ट करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें बस ये सोचना है कि वो दिन है, उस दिन पे मैंने पार्टी करनी है, मार्कशीट लेके बढ़िया सी जो है अपनी पेरेंट्स को दिखानी है, मुझे उसके लिए डेली 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दिस इज माई एम एज अ स्टूडेंट। सिर्फ ये चीज़ आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो। अब वो सब होगा कैसे, उसके लिए एक चीज़ और ऐड करनी है आपको अपने शेड्यूल में, वो है डेली एक चिट बना लेनी है। एक पेपर निकालना रोज अपनी नोटबुक में से, या कोई रफ नोटबुक जो भी हो, एक पेपर ऐसे निकालना है, उस पर रोज सुबह तुम्हें, या जब भी तुम स्कूल से आ गए फ्री हो गए, ट्यूशन से आ गए फ्री हो गए, जब पढ़ना शुरू कर रहे हो, आपको लिख लेना है कि मुझे आज के डे में, एक जो ये मेरा दिन चढ़ा है, इसमें मुझे ये चीज़ें कंप्लीट कर लें। जैसे मैंने मैथ्स के इतने एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन करने हैं, मैंने हिंदी का ये चैप्टर पढ़ना है, मैंने साइंस का ये चैप्टर पढ़ना है, इसके ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, इस वाली बुक से करने हैं, फुल ऑन कंप्लीट करने हैं। मैंने एसएसटी का ये चैप्टर पढ़ना है, मैंने जो है साइंस का ये चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स का ये पढ़ना है, केमिस्ट्री का ये पढ़ना है, इस बुक से पढ़ना है, इतनी इस वाले टॉपिक्स को पढ़ना है। सब कुछ आपको वो चिट पे लिख लेना और अपनी जेब में रख लो उसको। और जब तक, दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू, जब तक वो जो उस चिट पे तुमने 5 टास्क 4 टास्क 3 टास्क जो भी लिखे हैं, जब तक वो कंप्लीट ना हो, सोने मत जाना। अगर अर्ली बर्ड हो
तो अगले दिन सुबह 3 बजे उठ के उसको कंप्लीट करने में लग जाना, और अगर नाइट आउल हो तो 3 बज जाए 4 बज जाए सोने मत जाना जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। धीरे 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 तुम डेली बेसिस पे, अगर जो बच्चे रिवीजन मोड पे आ चुके हैं, तुम्हारा ऐसा बेहतरीन रिवीजन हो चुका होगा कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। और अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू राइट नाउ, दैट आप अपने सेल्फ स्टडी के टाइम को बढ़ाओ। मैं तो आपको आगे टाइम टेबल बता दूंगी 10 घंटे का, फॉलो कर लो, बट फॉलो तो गाइस तुम्हें करना है ना। तो इसलिए मैं आज आपको बताने आई हूं कि वो फॉलो होगा कैसे। मैंने तो बना के दे दिया 12 घंटे का टाइम टेबल, या आपने खुद से भी बना लिया, बट बनाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा खाली टाइम टेबल, और आपको फॉलो भी करना है। और फॉलो करने के समय आती है बहुत सारी प्रॉब्लम, तो आज तुम्हें मिला उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर जब अपना जो है इस आप माइंडसेट के साथ पढ़ोगे ना, तो ज़रूर आप उस दिन अपने रिजल्ट डे वाले दिन पार्टी कर रहे होगे, और जब वो पार्टी कर रहे होगे तो मैं बहुत खुश होंगी, और मुझे DM करके ना बता भी देना, दीदी यहाँ पार्टी हो रही है, हो सका तो मैं आऊँगी आपकी उस पार्टी में, एंड वी विल सेलिब्रेट टुगेदर कि जो हार्डवर्क हमने करा, जो हमने अपना ड्रीम बनाया था, हमने उसे अचीव करा। ठीक है, तो विद दिस आज से करते हैं पक्का प्रॉमिस कि हम पढ़ेंगे लॉन्ग आवर्स, 12 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, जितना मैनेज हो पाए ज्यादा से ज्यादा देर अपना सिटिंग आवर बनाना है सेल्फ स्टडी के लिए, और उसमें एक्चुअली में सेल्फ स्टडी करनी है, टाइम वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे वो रिजल्ट डे वाले दिन हम एक्चुअली में पार्टी कर रहे हो। तो मैं चलती हूं, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।